नैना दी लेजर बचदी सिद्धा दिल पे जाके नी। पंचर वाले हो, थोड़ा सामान साथ में रख लिया करो, सर मत खाओ मेरा भी। बार बार मुझे जान से मारने की धमकी मिल रही है पड़ोसी से। दुखी हूँ क्योंकि मैं कहीं जा ही नहीं सकता हूँ। पलट मेरी जान। जूता पॉलिश उसकी बीवी करती है, मैं पंचर वाली बन जाती। वो एक तरीके से हमारे पड़ोसी है, लेकिन हमारी दुश्मनी है आपस में। आज के ज़माने में हर किसी को सिक्योरिटी चाहिए, किसी को लाइफ की सिक्योरिटी चाहिए, किसी को पार्टनर की तो किसी को पैसे की। पर आज हमारे साथ एक ऐसे कपल हैं, हमीदा और असलम, जो कि सिक्योरिटी से बड़े परेशान हैं और अभी लड़ रहे हैं। किसी ने मेरा स्कूटर टायर पंचर कर दिया, मुझे जलता है मुझसे यार। क्या बात कर रहे हो? एक चूहे को हल्दी की गांठ क्या मिल गई, खुद को पंसारी समझने लगा। मतलब पंचर वाले हो, थोड़ा सामान साथ में रख लिया करो, सर मत खाओ मेरा भी। ओहो ओहो, एक सेकंड मेरे ऊपर क्यों? मुझे बात ही निकल जाओ। एक सेकंड प्लीज लड़िए मत, आप लड़ क्यों रहे हैं, क्या हो गया? अरे हम आपके लिए एक्टिंग कर रहे थे। ओ ये डिस्क्लोज नहीं करना था। कहा कि करो। नहीं ठीक है, पर फिल्म में भी बहुत लड़ रहे हैं, वो क्यों? फिल्म में मेरा रोल बड़ा लड़ाकू है, बड़ा ही डोमिनेटिंग है। पंजाबी लड़कियां मोना, आप बाज नहीं आती। नहीं, मैं तो बड़ी स्वीट सी हूँ यार, पहली बार ऐसे लड़ाकू वाला रोल कर रही हूँ एंड इट वाज नॉट इजी बिकॉज बात बात पर मैं स्माइल कर देती थी। अगर मेरा डायलॉग जाओ यहाँ से। इट वाज वेरी टफ। मुझे बड़ा मजा आया करने में, पहली बार किसी को डांट फटकार, डोमिनेटिंग, तगड़े तगड़े मुहावरे सुना रही हूँ। सो और वो भी आदिल को, हाँ आदिल को, जो जिनकी इमेज ही ऐसी बनी हुई है यार, बहुत सडू टाइप है, हाँ, स्ट्रिक्ट फादर, डोमिनेटिंग हस्बैंड। तो आप चलो आप बताओ, आप आई थिंक बहुत दुखी भी लग रहे हैं। इज इट हाँ, मतलब सब हंस रहे हैं और सिर्फ आप ही दुखी हैं। आप क्यों दुखी हैं? दुखी हूँ क्योंकि मैं कहीं जा ही नहीं सकता हूँ, मैं किसी से मिल भी नहीं सकता हूँ। किससे मिलना है? किसकी वजह से? कुछ जगह ऐसी होती है जिसके बारे में बात नहीं किया जा सकता है ना। देखा शादी वहीं पे टूटने लगती है जब पति कहीं और देखने लगता है। ऐसी बात नहीं है, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, लेकिन दिल बहुत बड़ा है। अपना दिल जो है, इट्स अ बिग हार्ट, तो हम किसी और से भी थोड़ा सा, मतलब समझ रहे हैं ना बात हमने क्या बोला। अच्छा, ये सिक्योरिटी का क्या टेंशन हो गया? लोगों को सिक्योरिटी चाहिए होती है, आप परेशान हो गए सिक्योरिटी मिली तो? उसी वजह से तो परेशान हैं, क्योंकि हम जहाँ जाना चाहते हैं जाने नहीं देते हैं हमको। सिक्योरिटी वाले वो भाई बना लिया उनको, कैप्टन इंस्पेक्टर साहब को। ये जो बंदा है उनको राजेश सिंह, सॉरी राहुल सिंह, उनको भाई बना लिया इन्होंने, और सारा मतलब खबर इनको मिल जाती है कि कहाँ गए थे। अच्छा वहाँ गए थे, अच्छा वहाँ फिर घर जब वापस आते हो, कहाँ गए थे तुम, ये सारा सुनना पड़ता है। और सिक्योरिटी मांगी भी तो आपने ही थी ना पहले। अब हीरो बनने का शौक भी तो आपको ही था। मैंने तो बोला था, ऐसा क्या कह दिया प्रधानमंत्री से कि घर के बाहर पुलिस लग गई। अगर कुछ मांगना ही था तो 2 बोरी अनाज मंगवा लेते, घर में पाखाना बनवा लेते। सिक्योरिटी का क्या करेंगे, अचार डालेंगे? अचार भी नहीं डालेगा। नहीं डालेगा, मैंने नहीं मांगा था, मुझे दिया गया है। और क्यों दिया गया है, ये जो है ये फिल्म में दर्शक देखेंगे। बहुत मजेदार उम्दा कहानी है, आप लोग हंस हंस के पागल हो जाएंगे और दोबारा देखने आएंगे, ये गारंटी है। ये गारंटी है ऑल्सो बिकॉज इस तरह के सब्जेक्ट्स बहुत कम चुने जाते हैं डायरेक्टर्स की वजह से। हालांकि मुझे बहुत खुशी हुई कि इस तरह से सब्जेक्ट्स उठाए जा रहे हैं और ऑडियंस आ रही है, पर यूजुअली होता है ना कि इतनी ऑडियंस इन फिल्मों को मिलती नहीं है, फिर डायरेक्टर्स और डिस्करेज होते हैं। इसका क्या कारण है और इसका सोल्यूशन क्या है? इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं ताकि आप हमें कवर करें और देश भर में ये न्यूज़ बताएं सबको कि Z+ एक अच्छी फिल्म आ रही है, और जितने हो सके लोग भर भर के जाएं और इस फिल्म को अप्रिशिएट करें, और फिर ऐसा हो जाए कि वर्ड ऑफ माउथ हो जाए, फिर खुद ही पब्लिसिटी हो जाए। लेकिन जो शुरुआत है पब्लिसिटी की, उसके लिए हमें आपकी बहुत ज़रूरत है। वो तो है, ठीक है, बट स्टिल बिकॉज इंडियन ऑडियंस की ऐसी एक मेंटालिटी मानी जाती है कि बड़ा स्टार होना चाहिए। मेरे ख्याल से गलत है, वो नहीं है इंडियन ऑडियंस। इंडियन ऑडियंस बहुत समझदार है, वो बहुत प्यार से देखने आते हैं। अगर फिल्म जो बनी है वो अच्छी बनी हो, उसमें बोरियत ना हो, उसमें कहानी हो, उसमें आइडेंटिफिकेशन हो कि मैं देखे और आपके आंखें अगर ऐसे रह जाते फिल्म देख के, तो आप क्यों नहीं आएंगे दोबारा देखने के लिए। तो हमारी ये जो फिल्म है वो वैसे फिल्म है जो आप शुरू से लेकर आखिर तक आप मस्ती में रहोगे, हंस के जाओगे और दोबारा और आप शायद थोड़ी सी आपकी आंखें जो है वो, हाँ। कोई मैसेज भी है फिल्म में?
हाँ बिल्कुल, आम जिंदगी और आम आदमी के बारे में ये फिल्म है। और आम आदमी का ताकत जो है, किस किस्म का ताकत है, सिर्फ हमारे डेमोक्रेसी में सिर्फ वोट देने का है या और भी क्या शक्ति हमारे अंदर है आम आदमियों के अंदर, उसके ऊपर ये फिल्म है। और उसको, उस कहानी को बताने के लिए बहुत सारे मज़ेदार कैरेक्टर्स हैं और रोचक है कहानी, और आप मस्ती में रहेंगे। So you want to say that don't underestimate the power of a common man. Absolutely, that's what I'm saying. No, वही मैं कह रहा हूँ कि हम अगर सोचते हैं कि आम आदमी जो है वो समझ नहीं पाएंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता है। आम आदमी बहुत समझदार होते हैं, और ये जो आम आदमी है, असलम पंचर वाला और हमीदा और बाकी जो किरदार हैं, वो बहुत समझदार लोग होते हैं। उनके पास अपना ज़िंदगी का फिलॉसफी होते हैं, क्या सही है क्या गलत है उसके बारे में बहुत अच्छा समझ होते हैं। आई थिंक कॉमन मैन की लाइफ से जो ऑडियंस है उसको सीखने को मिलेगा। एंड इट इज़ अ फिल्म फॉर कॉमन मैन एंड फॉर एवरी मैन। फॉर एवरी मैन, और जिस तरह से आपने बोला बहुत ही एंड सुपरमैन एंड सुपर वुमन, एवरीबॉडी। और जिस तरह से आपने बताया बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं, बहुत वेटरन एक्टर्स हैं इसमें, तो वो एक साथ एक ही फिल्म में काम करने का वो एक्सपीरियंस कैसा रहा होना, सीखने को मिला? बहुत कुछ सीखने को मिला। आप हमारे डायरेक्टर से शुरुआत कीजिए, उनका बैकग्राउंड ही इतना अमेजिंग है कि इट्स अ चैलेंज टू वर्क विद पीपल हु आर सो टैलेंटेड। और मैं अपनी खुशनसीबी मानती हूँ कि डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी की फिल्म में मैं काम कर रही हूँ। आदिल हुसैन मेरे को एक्टर हैं, मुकेश तिवारी हैं, के रैना, कुलभूषण खरबंदा, संजय मिश्रा, मतलब एक से एक दिग्गज, एनएसजी के ज़्यादा हैं इसमें एक्टर्स। तो एक्टिंग एक ऐसी चीज़ है जिसे आप कभी नहीं बोल सकते कि आज मैंने बहुत सीख ली, कल नहीं सीखूंगा और अब मैंने सब सीख ली। इट इज़ नेवर लाइक दैट। इट्स अ प्रोसेस दैट यू हैव टू कंटिन्यू विद दिस प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड अनलर्निंग एवरी डे। तो मुझे बहुत बहुत मज़ा आया इस फिल्म में। और मज़ा आया। राजस्थान में आपने शूट किया, राजस्थान का कल्चर, मैं रशिदा से भी बात करी थी कि वो फोक डांसर बनी है, वो उस माहौल में शूट करना कैसा रहा? वहाँ से आपने कुछ डिटेल्स लिए उन लोगों से, वहाँ के रहने वालों? बिल्कुल, आप कहीं भी जाते हैं शूट करने के लिए तो आपका नज़र जो है हमेशा चौकन्ना रहता है, कहाँ क्या हो रहा है, जो सूक्ष्मता है, जो नुआंसेस हैं उस खास उस जगह के, उसकी खुशबू, मतलब एवरीथिंग, कलर्स, बिल्डिंग्स, उसका असर आपके ऊपर होता है। और एक एक्टर के हैसियत से अगर आप अब जाते हैं तो ज़्यादा आप चौकन्ना रहता है, आपका कान, नाक, कान सब खुला रहता है डेफिनेटली। और उसका बैकड्रॉप जो है वो फिर मदद करने लगता है आपको, तो ज़्यादा परेशानी नहीं होती है जब आप रियल सिचुएशन में जाते हैं। और आपके को एक्टर्स अगर अच्छे होते हैं जो एक दूसरे को सम्मान करते हैं, प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, जिसमें बोले अच्छा इसको मैं डायलॉग बोलने नहीं दूँ या ईगो प्रॉब्लम, ये सब कुछ नहीं हुआ। तो डॉक्टर साहब जैसे डायरेक्टर हैं जो बहुत प्यार करते हैं अपने एक्टर से और कहानी सुनाते रहते हैं हमको दिन बहुत, और कहानी मतलब बहुत ही उपनिषद से हो या फिर वेद से हो, बहुत ही सुंदर कहानी जो जीवन दर्शन को बहुत आपको ज्ञान प्राप्ति होता है, मैं ऐसा कहना चाहूँगा। तो yes, absolutely, Mandawa was a fantastic place to shoot and we enjoyed every day. We went out, we eat and कहाँ जाऊँ, इस रेस्टोरेंट में जाऊँ, उसमें जाऊँ। तो राजस्थान से पंजाब आ गए हैं मोना, पंजाबी कुड़ी, हाँ कितना लग रहा है पंजाब आके, की खाना पीना कुछ प्लान्स में, इन्हें सोने भी लग रहे हो। सुबह से 5 पराठे ऑलरेडी खा चुके हो? उन्होंने खाया, अभी नाम बर्बाद मेरा। नहीं आपने तो I had 1.5 लेकिन आपके पर हमने क्या परांठा खाया सुबह सुबह, मतलब पंजाब से आके ऐसे अच्छे दा स्वाद ले लेता। सफेद बटर के साथ, वाइट बटर, आलू पराठा, दही एंड कड़क चाय, और धूप थी अच्छी और अच्छी ठंड थी। आई लव्ड इट, बट आई एम फीलिंग सो सैड कि हम लोग आज ही वापस जा रहे हैं। मेरे इतने फ्रेंड्स हैं चंडीगढ़ में एंड सब मुझे बड़ा मारेंगे जब कल पेपर्स में पढ़ेंगे और आज देखेंगे कि हम लोग यहाँ हैं। हाँ बिल्कुल, पर आप आया करिए ना पंजाब, आप बहुत कम आती हैं। मैं बहुत कम आती हूँ, आई नो, आई वुड लव टू कम अगेन एंड ऑन अ हॉलिडे। हाउ अबाउट डूइंग अ पंजाबी फिल्म? हैव यू थॉट ऑफ इट? आई वुड लव टू। हैव यू गॉट एनी ऑफर्स? आई एम श्योर यू मस्ट हैव गॉट। यार मुझे ना कोई अच्छा सा प्यारा सा रोल करना है। आजकल बहुत अच्छी पिक्चरें बन रही हैं एंड ऑल ऑफ देम आर डूइंग वेरी वेल। फॉलो कर रहे हो, देख रहे हो कोई पंजाबी फिल्म? जूलियट देखी थी एंड आई लव्ड इट, बड़ी क्यूट जी लव स्टोरी हैगी है। सो लेट्स सी, इफ गिवन एन अपॉर्चुनिटी मैं ज़रूर करूँगी। आदिल, आप बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं, आपने कल कपिल के शो में भी काफ़ी माहौल
काफ़ी समय बांधा। क्या आप क्या कह रही हैं? मैं इनको कह रही थी पंजाबी में बोल। अच्छा, आपने कोई पंजाबी एक्टर को फॉलो किया? आप उसकी मिमिक्री कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं क्योंकि नहीं फॉलो कर पाए। नहीं, I think आप बॉलीवुड फिल्म भी बहुत कम देखते हैं, आपने अपने इंटरव्यूज में कहा। फॉर्चुनेटली यस, नहीं समय नहीं मिलता है। और जो अच्छे फिल्में बनते हैं, अच्छी फिल्में जो बनते हैं वो बॉलीवुड से हो या हॉलीवुड से हो, दोनों देखता हूँ। अच्छा, आपकी फिल्म की टैगलाइन है अच्छे दिन अब आने वाले हैं, है ना? अब पक्का आएंगे ना? अब इस बारी ऐसा तो नहीं है कि हमारी फिल्म देखोगे तो अच्छे दिन आएंगे, इस बात की गारंटी है। बिल्कुल, हम वही दोहराएंगे। अच्छे दिन आएंगे, बहुत जबरदस्त अच्छे दिन आएंगे। हमारे से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ अदाकार आदिल हुसैन और मोना सिंह, जो कह रहे हैं कि अगर आप इनकी फिल्म देखेंगे जो इस शुक्रवार रिलीज हो रही है तो अच्छे दिन जरूर आएंगे। नैना दी लेजर बजदी सिद्धा दिल ते जाके नी पंचर वाले हो, थोड़ा सामान साथ में रख लिया करो, सर मत खाओ मेरा भी। बार बार मुझे जान से मारने की धमकी मिल रही है पड़ोसी से। दुखी हूँ क्योंकि मैं कहीं जा ही नहीं सकता हूँ। पलट मेरी जान जूता पॉलिश उसकी बीवी करती है, मैं पंचर वाली बन जाती। वो एक तरीके से हमारे पड़ोसी है लेकिन हमारी दुश्मनी है आपस में।